बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम अपना एकदम फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है अभी हमने लास्ट प्रोडक्शन वाला यूनिट खत्म करा, जिसमें मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए: प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो बेटा एक एक यूनिट के चैप्टर थे, बिल्कुल एक एक क्लास के छोटे छोटे चैप्टर। आई होप आपने वो होमवर्क कर लिया हो जो आपको बोला गया था। अभी चेक करते हैं क्लास के बाद, मार पिटाई करते हैं। आज तुम्हें पता चलेगा मार पिटाई कैसी होती है ना। हमने करा होमवर्क सही सही हो रहा। तुम लास्ट क्लास नहीं आए थे, रिकॉर्डिंग मांगी तुमने मेरे से लास्ट क्लास की? मांगूंगी जैन अटेम्प्ट के बाद। चलो हाँ जी भाई, अब हम एकदम फ्रेश यूनिट करने वाले हैं, विच इज यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये चैप्टर आपने 11th क्लास में कुछ हद तक पढ़ा है और इसको थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन करके हमें अभी यहां पढ़ाना है। चैप्टर बेटा बहुत ही सिंपल है, 15 नंबर का चैप्टर है, 15 नंबर की वेटेज है। ठीक है ना। अभी जो प्रोडक्शन कॉस्ट करा था वो 10 से 12 नंबर का था, ये ज्यादा वेटेज का है। कंपेरेटिवली चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसमें गेम क्या है, अगर एग्जामिनर की खोपड़ी खराब हुई तो वो इस चैप्टर से बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दे सकता है। नॉट फ्रॉम दिस पार्ट, ये तो बड़ा सिंपल वाला पार्ट है, हाँ जो आगे का है उसमें वो कॉम्प्लिकेशन डाल सकता है। बट जनरली देखा गया चैप्टर एवरेज आता है, मतलब 15 में से 7-8 क्वेश्चन एकदम इजी आते, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एकदम मॉडरेट आते और 2-4 क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल आते। ठीक है, तो ये चैप्टर में ना थोड़ा कर्व्स वर्व्स आएंगे आगे जाके, तो आपको कर्व्स वर्व्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट रेवेन्यू सारे, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे आगे आके। आधा पार्ट तो इजी है थ्योरेटिकल, वो तो आपने 11 में पढ़ा है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, किसी भी बच्चे को मैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दूंगा नोट करने के लिए, तब आप नोट करना स्टार्ट करिएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। आज जितना मेरा टारगेट है, जैसे ही मैं वो अचीव कर लूंगा उसके बाद आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हो। हमारा टारगेट है सिर्फ 2 पेज पढ़ने, सिर्फ 2 पेज। पहला पेज हॉरिजॉन्टल आपका ये बनेगा और दूसरा पेज हॉरिजॉन्टल आपका ये बनेगा। ये 2 पेज करते ही आज हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और आप नोट करोगे फिर उसके बाद। बेटा जल्दी से, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको मीनिंग समझना है मार्केट का। किसका मतलब समझना है? पहले हम समझेंगे कि मार्केट होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि मार्केट के कितने कैटेगरी होते हैं, कितने कितने वेरियस टाइप्स होते हैं। ठीक है, सारे टाइप्स हमें इन डेप्थ पढ़ने हैं और कुछ एक स्पेशल टाइप है जो और भी इन डेप्थ पढ़ना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सबसे पहले मैं मार्केट को आपको समझाना चालू करता हूं। 1 मिनट दीजिएगा। मार्केट आद्विक भाई, मार्केट गए हो आप? सरोनी नगर, पालिका बाजार, कनॉट प्लेस, सीपी जनपद। बेटा क्या कर रहा है तो लाइफ में, क्या कर रहा है तो? सरोनी नगर जा बेटा, वहीं पे सब कुछ है। समझ रहे हैं ना तो मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ, एक चक्कर मार अभी क्लास के बाद। अब सुनो बेटा, मार्केट का मीनिंग, अबे सब कुछ है मतलब वहां पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, हाँ, पर वो लड़कियों के अच्छे मिलते हैं, तो वहां पे लड़कियां ज्यादा जाती है, पर लड़के भी जाते हैं कपड़ों के लिए नहीं। हाँ तो वही वही वही। अच्छा अब आइए बेटा मार्केट का मीनिंग। सबसे पहले मार्केट में आपको क्या याद रखना है? मार्केट एक एरिया, सिस्टम या मैकेनिज्म है। मार्केट इज अ एरिया, सिस्टम या मैकेनिज्म जहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। बायर और सेलर आपस में क्या करते हैं? किस पर्पस के लिए? टू बाय एंड सेल अ कमोडिटी। मतलब बायर जो है वो गुड्स को, जैसे अब ये मैम है, ये सरोनी नगर जाती है डेली, तो भाई ये क्या है? ये बायर सेलर इंटरैक्ट हो रहे हैं वहां पे। जो बायर है वो गुड्स को बाय कर रहा है और सेलर का इंटेंशन है गुड्स को सेल करना। तो ऐसा कोई भी एरिया, प्लेस, सिस्टम या मैकेनिज्म जहां पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं टू बाय एंड सेल अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस एरिया, सिस्टम या मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। तो जरूरी नहीं है मार्केट एक फिजिकल फॉर्म में प्लेस ही होगी। अब जैसे वो है आपका फ्लिपकार्ट है, वो भी एक मार्केट है भाई, वो भी तो एक तरह का मैकेनिज्म है ना, जब बायर और सेलर इंटरैक्ट कर पा रहे और गुड्स को बाय सेल करे, तो फ्लिपकार्ट ये सारे ई मार्केट होते हैं। तो आज हमें इस मार्केट के बारे में ही पढ़ना है।
पर पहले डेफिनेशन क्लियर है तो शार भाई एक बार रिपीट करना। मार्केट इज अ एरिया, सिस्टम और मैकेनिज्म, पहला वर्ड। दूसरा, जहां पे बायर एंड सेलर क्या करते हैं बेटा, इंटरैक्ट करते हैं। किस पर्पस के लिए, टू बाय एंड सेल अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पहले बताइए मार्केट की डेफिनेशन में कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब बेटा मार्केट को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कितनी कैटेगरी में? पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से, एक या दो। कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? 6। सबसे पहले मार्केट होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बहुत बार। सेकंड मार्केट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, डिवाइड हुआ है। थर्ड मार्केट होती है ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करा बेटा, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ मार्केट होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। और लास्ट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, और याद है आपको रेवेन्यू में भी मैंने बताया था दो टाइप की होती है, परफेक्ट और, परफेक्ट मार्केट में क्या होता था, प्राइस क्या होते थे, कांस्टेंट। इम्परफेक्ट में प्राइस क्या होते थे, चेंज करते थे। तो यहां पे हम ये 6 के 6 पॉइंट पढ़ने वाले, और पेपर में यहां पे कम से कम 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से बन जाते हैं। एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा मार्केट जो है ना, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में 2 टाइप की होती है अद्विक। एक होती है स्पॉट मार्केट और एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। वैसे ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज, वहां पे एक पॉइंट था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 टाइप की होती है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। वही है मैम। स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे डिलीवरी और ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्पॉट। कैसे? मतलब आपने आज पेमेंट करी और आपको तुरंत गुड्स मिल गए। जिस मार्केट में डिलीवरी और ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट हो रहा है उसे बोलते हैं स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं? और जिस मार्केट में डिलीवरी और ट्रांजैक्शन होता है ऑन अ फ्यूचर डेट, जैसे आज आपने अमेजॉन से गुड्स ऑर्डर करे, ठीक है, मान लो आपने पेमेंट आज कर दी, ट्रांजैक्शन हो गया, अबे डिलीवरी तो 1 2 4 5 6 दिन के बाद होगी, तो वो कौन सी मार्केट है? फॉरवर्ड मार्केट। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में मार्केट कितने टाइप की होती है? 2, स्पॉट और फॉरवर्ड। स्पॉट मार्केट में डिलीवरी और ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्पॉट, दोनों में से कोई भी एक चीज, और फॉरवर्ड में डिलीवरी या ट्रांजैक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज ऑन अ फ्यूचर डेट। अच्छा एक चीज याद रखना, ऑन द स्पॉट में मैं बोल रहा हूं डिलीवरी और ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट हो रहे हैं बेटा, लेकिन ऑन द स्पॉट में क्लियरली मेंशन है, ऑन द स्पॉट का मतलब है T+2 डेज। क्या मतलब? अगर ट्रांजैक्शन होने के विद इन 2 डेज में डिलीवरी हो गई तो उसे हम ऑन द स्पॉट ही मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड मार्केट कब बनेगा? जब 3rd डे पे डिलीवरी हो रही है, क्योंकि 2 दिन तक तो हम ऑन द स्पॉट मान रहे हैं, तो वो स्पॉट मार्केट के अंदर आएगा। पहले बताओ कोई दिक्कत? चैप्टर समझ रहे हो कैसा है? कोई टेक्निकल चीज नहीं है, आगे आएगी, अभी बस थ्योरेटिकल है। एक बार रिपीट करें वापस से। सबसे पहले मार्केट का मीनिंग, मार्केट इज एरिया, सिस्टम और मैकेनिज्म। एरिया, सिस्टम और, जहां पे बायर और सेलर क्या करते हैं? इंटरैक्ट टू बाय एंड सेल अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ। मार्केट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है? 6 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कितने टाइप की होती है? 2, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे डिलीवरी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब क्या है? T+2 डेज। ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट होती है जहां पे डिलीवरी और ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ फ्यूचर डे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जहां पे भी दिक्कत है प्लीज रोक देना, ठीक है। अब आता है मार्केट का सेकंड टाइप, ऑन द बेस ऑफ एरिया। अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसा आया हुआ है? लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, शायद रिसेंट अटेम्प्ट में, अ मार्केट इन विच डिलीवरी और ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्पॉट इज डैश। स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट आता है ऑन द बेस ऑफ एरिया। मैम 4 टाइप की होती है, लोकल, रीजनल, ऑन द बेस ऑफ एरिया बता रहा हूं, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। बेटा लोकल मार्केट होती है जो डील करती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैसे होते हैं? जो आपके FMCG होते हैं ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, एग्स, ब्रेड, टूथपेस्ट, सोप, ये सब जो डेली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे डील करता है उसे लोकल मार्केट बोलते हैं। रीजनल मार्केट होता है जो ड्यूरेबल एंड, जैसे फर्नीचर,
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लोथ्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल नेचर के आते हैं। नेशनल मार्केट इज ऑफ व्हाट? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स। और इंटरनेशनल मार्केट होती है क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ऑल्दो कुछ बुक्स में ना इनके एग्जांपल्स को रिवर्ट कर रखा है। मतलब कुछ बुक्स कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की भी होती है और नेशनल मार्केट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की भी होती है। तो इन दोनों के एग्जांपल्स आपको बुक्स में ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यही रखें, याद रखना, लोकल डील करती है नॉन ड्यूरेबल पे, रीजनल डील करती है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल पे, नेशनल डील करती है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड पे, इंटरनेशनल डील करती है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इन पे, और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड पे भी इंटरनेशनल डील करती है। ठीक है, ये चीज है। अब आइए बेटा थर्ड, विच इज इंपॉर्टेंट, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे मार्केट दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है रेगुलेटेड और एक होती है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है बेटा? रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंटरवेंशंस एप्लीकेबल होते हैं। जैसे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड है ना, कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। इंडिया का स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। तो ऐसी कोई भी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन एप्लीकेबल होंगे, उसे बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। और अनरेगुलेटेड मार्केट होती है जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का पूरा कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर। समझ आ रही बात? अब अगर आप इसके एग्जांपल दोगे तो इंडिया में वैसे इसके कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो बहुत ही एकदम लोकल लेवल पे मार्केट चलती होगी ना, उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन टेक्निकली नहीं होता। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया, वीकली बाजार नहीं लगते, बुध बाजार, शनि बाजार जो लगता है, लेकिन वो ना एक्यूरेट एग्जांपल है नहीं, आपकी बुक में दे रखा है, गलत है वो। जो वीकली बाजार लगते हैं ना, उसकी भी कमेटी होती है। ऐसे आप अपनी दुकान नहीं लगा सकते। अगर आज डिसाइड करा आद्विक ने, चलो भाई सीएवीए ड्रॉप करता हूं, अपनी दुकान लगाऊंगा सूट की, वहां चला गया सूट बेच रहा है, वहां पे आपको प्रॉपर भाई परमिशन लेनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है, तब आपको स्पेस अलॉट होता है। समझ रहे हो? तो प्रॉपर अगर बोलो 100% अनरेगुलेटेड तो वो भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा स्लाइट एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल, अनरेगुलेटेड। ऐसी मार्केट जहां पे प्राइवेट सेक्टर हैज फुल कंट्रोल, अनरेगुलेटेड। क्लियर है एकदम? 3 पॉइंट बताए। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, दो टाइप, स्पॉट और फॉरवर्ड। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ 4, ए लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई डाउट, क्या कोई परेशानी? बेटा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, सही एकदम पेस पे चल रहा है? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताओ, सुहानी, आकाश, भवनीश, खुशी, अनस, संध्या, तरुण, जुहेब, क्या कोई डाउट, क्या कोई परेशानी? बेटा बढ़िया बेटा। अब आइए बेटा नेक्स्ट, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ये आपके सिलेबस में सिर्फ नाम नाम से ऊपर दे रखी है। पेपर में एक चीज जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि जो टाइम वाली कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था? बेटा याद रखिएगा, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। आपको याद है एक और चीज दी थी, कार्डिनल अप्रोच। नालायक्स, कार्डिनल अप्रोच है ना। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, विल दे कम अंडर अनरेगुलेटेड? सर इलीगल मार्केट्स, बेटा इलीगल मार्केट्स को तो हम इस कैटेगरी में डाल नहीं सकते ना बुक में। माफियाज का भी बेटा वैसे रेगुलेशन होता है बहुत तगड़े लेवल का। इलीगल मार्केट बेटा ऑपरेट करने के लिए ना उससे ज्यादा रेगुलेशन लगती है, बट आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लगती। गवर्नमेंट रेगुलेट क्या ही करेगी उसमें, बोल सकते हो आप, गवर्नमेंट रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती क्योंकि ऑब्वियसली अनरेगुलेटेड है कैटेगरी। इलीगल प्रोडक्ट्स पे डील करो, क्या रेगुलेशन लगाएगी? फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे बेटा भी हम, हाँ जी इधर आइए। पहली बात आद्विक, बेटा अल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। और मार्केट टाइम के बेसिस पे 4 टाइप की होती है, वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन,
लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपने पढ़ा हुआ है। शॉर्ट रन होती है टाइम पीरियड टू शॉर्ट, एक फैक्टर फिक्स रहेगा, दूसरा चेंज होगा। लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। थोड़ा सा बता दूं, वेरी शॉर्ट रन क्या होता है? वेरी शॉर्ट रन होता है इतना छोटा पीरियड कि सारे फैक्टर फिक्स होते हैं। मतलब इतना कम टाइम है कि आप मशीन तो बढ़ा नहीं सकते, अबे लेबर भी नहीं बढ़ा सकते, इतना कम टाइम होता है। वेरी शॉर्ट रन। तो वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, ऐसा होता है। एक पेपर में जो क्वेश्चन आता है, वेरी लॉन्ग रन मार्केट इज ऑल्सो नोन एज सेक्युलर मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्युलर मार्केट। याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया कि सेक्युलर मार्केट कौन सी होती है, वो कौन सी होती है? वेरी लॉन्ग रन। तो 4 हो गई, एक बार रिपीट करो वापस से। सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन बताई। मार्केट इज अ एरिया, सिस्टम, मैकेनिज्म जहां पे बायर और सेलर क्या करते हैं? टू बाय एंड सेल अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। 6 टाइप में डिवाइड करा। सबको ब्रीफिंग पढ़नी है, मेन जो है हमें ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिशन पढ़ना है। बट पहला था ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। 2 टाइप, स्पॉट और स्पॉट में डिलीवरी और ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्पॉट T+2 days, फॉरवर्ड में होना फ्यूचर डे। सेकंड ऑन द बेस ऑफ एरिया, लोकल, रीजनल, नेशनल, ये नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। थर्ड आया ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड और रेगुलेटेड में गवर्नमेंट इंटरवेंशन एप्लीकेबल होते हैं, अनरेगुलेटेड में एप्लीकेबल नहीं होते, प्राइवेट पे पूरा कंट्रोल होता है। फोर्थ बताया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, गिवन बाय ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहां पे 4 टाइप है, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग रन इज ऑल्सो नोन एज सेक्युलर मार्केट। वेरी गुड। इसके बाद आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये आपको ऑलरेडी बचपन से पढ़ाया गया है। 2 टाइप का होता है, होलसेल और बेटा होलसेल जो होता है मार्केट फॉर रिटेलर, रिटेलर्स परचेज करते हैं ना यहां से, ये हाई वैल्यू बल्क ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन जो पर यूनिट प्राइस है वो क्या होता है? लो। रिटेल इज द मार्केट फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर रिटेलर से खरीदता है, रिटेलर होलसेलर से खरीदता है। ये लो वैल्यू स्मॉल ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, लेकिन पर यूनिट प्राइस क्या होता है बेटा? हाई। सर गोल्ड का एग्जांपल आ गया तो हमें कौन से मार्केट पे पिक करना है? बेटा अगर इनकेस गोल्ड का आ जाता है तो आप अपनी बुक में एक बार चेक करिए, हर बार वो थोड़ा ओवरलैप कर देते हैं। एक बार बुक में पढ़ लेना कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड उन्होंने कहां पे डाला हुआ है। मैं बता रहा हूं, वैसे प्रैक्टिकली वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों में आता है। आप अपनी बुक में चेक कर लेना, लास्ट टाइम उन्होंने इंटरनेशनल में डाला था, उससे पहले उन्होंने नेशनल में डाल के रखा था बहुत टाइम तक। ठीक है, लास्ट टाइम उन्होंने इंटरनेशनल में डाला था गोल्ड, सिल्वर, डायमंड को। तो एक बार अपनी बुक में रीड कर लेना कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में नेशनल इंटरनेशनल के क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, वैसे आज तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन आया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से, रेगुलेशन से, सेक्युलर मार्केट से और कंपटीशन से। लेकिन आ तो कुछ भी सकता है, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए, ओके, हाँ एक बार बुक रीड कर लेना। बेटा वॉल्यूम वाला क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट जो हमें पूरा पढ़ना है इन डेप्थ, वो है ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन। ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन मार्केट 2 टाइप की होती है। एक होती है कौन सी? एक होती है कौन सी? आपको अभी तक एक ही डिफरेंस पता है, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस चेंज। क्यों क्या कुछ नहीं पता, और फर्दर डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये 3 आपने 11th में पढ़ी थी। इसके अलावा 3 और पढ़नी है जो पेपर में सुपर इंपॉर्टेंट है, डुओपोली, मोनोप्सोनी और बाइलेटरल मोनोपोली। बेटा पेपर में हर बार इन तीनों में से एक पे क्वेश्चन आया, हर बार। डेफिनेशन दे देंगे, कहेंगे कौन सी मार्केट है बताओ। तो अब हमें टोटल क्या पढ़ना है? पहले परफेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर इम्परफेक्ट के 3 पढ़ाऊंगा, और फिर लास्ट में जब ये सारे पढ़ लेंगे तो लास्ट में ये 3 पढ़ा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? 100% कोई डाउट? एकदम क्लियर है? ये वाला पहला पेज क्लियर है ना? अब मैं सेकंड पेज पे जाऊं, चलो। तो अब आप सेकंड पेज दोबारा से हॉरिजॉन्टल पे ही बनाओगे जब आप नोट करोगे। अब हमारे सिलेबस में जो फॉर्म ऑफ मार्केट है वो पर्टिकुलरली कौन सा वाला है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ। बेटा कितने टाइप थे? 4 थे ना। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक, और चौथा ये तीनों कैटेगरी इम्परफेक्ट के। स्टार्ट करूं? आ जाओ जी। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। पहला पॉइंट क्या है? पहले ही मैंने साइड में लिखा दिया, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में एप्लीकेबल। अगर आप मुझे पूछोगे सर परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल दो, बेटा मैं नहीं दे सकता। आपके स्कूल वालों ने क्या दिया होगा बचपन में 11 में? वेजिटेबल सेलर।
मिल्क सेलर जो मिल्क बेचता है, डेयरी वाले प्रोडक्ट, ये होते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बेटा नहीं होते, अभी आपको लॉजिकली बताऊंगा क्यों नहीं होते, ठीक है। बट अब मुझे समझाना तो है, समझाने के लिए मैं जब तक कनेक्ट नहीं करूंगा एग्जाम्पल से तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं एग्जाम्पल लूंगा कई जगह वेजिटेबल सेलर का, कई जगह मिल्क सेलर का, और एक बेस्ट वे आउट निकालने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। बेटा अज्यूम करिए कि डोमिनोज जो है वो इकलौता पिज्जा सेलर है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कौन पिज्जा बेचता है? डोमिनोज, उसकी फ्रेंचाइजी चलती है और कोई नहीं है। कैसा है एक्चुअल? कितने सारे ना, शिकागो पिज्जा, न्यूयॉर्क स्लाइस, पिज्जा हट, लापिनोज, कितने सारे। बट हम अज्यूम करते हैं पिज्जा सिर्फ डोमिनोज बनाता है। तो मैं एग्जांपल देता चलूंगा, सुनो। सर लॉन्ग रन वेरी लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है? एक बार टाइम बेस्ड मार्केट रिपीट कर दो। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, देख लो। टाइम बेस्ड मार्केट एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, जो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन बेसिकली वो मार्केट है जहां पे टाइम पीरियड बहुत ही एक्सट्रीमली लो है और इतना शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है कि आप किसी भी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये बस आपकी नॉलेज के लिए, आपको याद नहीं रखना क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ। सेकंड, शॉर्ट रन आपको ऑलरेडी पता है, लॉन्ग रन आपको ऑलरेडी पता है। जो भाई वेरी लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या होता है? वेरी लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इतना ज्यादा है कि आप सारे फैक्टर्स को किसी भी प्रपोर्शन से चेंज कर सकते हो, किसी भी प्रपोर्शन से। लॉन्ग रन में आप क्या करते थे? लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इतना होता था कि आप फैक्टर्स को चेंज कर सकते थे। वेरी लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इतना ज्यादा कि आप किसी भी प्रोपोर्शन से चेंज कर सकते हो। मेजर डिफरेंस है ये, ठीक है। कोई टाइम का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग रन 5 साल का होता है, वेरी लॉन्ग रन 10 साल का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम के बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं है, बस इतना पीरियड है। वेरी शॉर्ट रन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, शॉर्ट रन में कुछ चेंज होगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा। लॉन्ग रन में दोनों चेंज हो सकते हैं बट एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में, और वेरी लॉन्ग रन में कुछ भी चेंज हो सकता है किसी भी प्रोपोर्शन में। आई होप ये क्लियर हो। अब आ जाओ भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अद्विक भाई, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जो ये सारे फीचर्स को फुलफिल कर दे। मैम मैं रिपीट करो, सारे फीचर्स। कैसे फीचर्स? अगर एक भी फीचर फुलफिल नहीं हो पाया तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है। और ऑब्वियसली अब आप फीचर जब पढ़ोगे ना धीरे धीरे तो आपको समझ आएगा इम्पॉसिबल है, फीचर फुलफिल हो नहीं सकता। इसलिए पहले ही बता दिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट। बट मैं एग्जांपल देने के लिए थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा, वेजिटेबल, मिल्क और डोमिनोज वाला। अच्छा, फीचर नंबर 1, सारे फीचर याद रखना, उनके नीचे जो इंप्लीकेशन है वो याद रखना। बेटा परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जिसमें देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ, मतलब जैसे सब्जी का एग्जांपल लो। बेटा मंडी में प्याज टमाटर बेचने वाले जो सेलर है वो कोई सिंगल है या लार्ज है? भाई बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। और जो बायर है वो भी क्या है? लार्ज। तो इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। अब इसका इंपैक्ट सुनो क्या होगा। बेटा सुहानी जो है एक दिन मंडी जाती है और वो प्याज लेती है। अब मान लो पूरी मार्केट में प्याज का जो प्राइस है वो चल रहा है 20 रुपए। सुहानी गई एक शॉप पे, आद्विक वहां पे बेच रहा था सामान। आद्विक ने कहा सुहानी तो ऐसा लग रहा है पहली बार सब्जी खरीदने आई है। सुहानी ने बोला भैया टमाटर कितने के? आद्विक ने बोला मार्केट में कितना था? 20। आद्विक ने बोला 30 रुपए किलो, 30 रुपीज केजी। बेटा पूरी मार्केट में प्राइस 20 है, आद्विक ने प्राइस 30 बोल दिया कि भाई इसको तो 30 में बेचूंगा, मैं 30 में बेचूंगा, लेना तो लो। क्या सुहानी आद्विक से परचेज करेगी टमाटर? नहीं, क्योंकि मार्केट में देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो प्राइस पे बेच रहे हैं 20 रुपए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि देर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर, क्या एक सिंगल सेलर मार्केट के प्राइस को इंफ्लुएंस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसने करा, उसने हाई प्राइस चार्ज करा, भाई बहुत सारे सेलर है जो कम प्राइस पे बेच रहे होंगे तो बायर उनके पास चला जाएगा। और ये वाइस वर्सा भी है। 20 रुपए का प्राइस था, आद्विक ने बोला मैडम 20 रुपए का प्राइस है। और सुहानी कह रही नहीं भैया मेरे वहां तो 15 का मिलता है। तो आदमी क्या बोलेगा? जाओ दीदी वहीं से ले लो, यही तो बोलेगा। मतलब एक सिंगल बायर भी मार्केट को इंफ्लुएंस नहीं कर सकता, बिकॉज देर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड देर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सिंगल बायर और सिंगल सेलर मार्केट के में प्राइस को इंफ्लुएंस नहीं कर सकते। तभी तो लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, पहले प्रॉपर्टी, उसका इंप्लीकेशन लिखा हुआ है सिंगल बायर या सेलर कैन नॉट अफेक्ट दी मार्केट, प्राइस को इंफ्लुएंस नहीं कर सकते।
क्या कोई दिक्कत? पहला फीचर क्लियर है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बायर कैसे होते हैं? लार्ज। सेलर भी कैसे होते हैं? एज अ रिजल्ट सिंगल बायर और सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस। वेरी गुड बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बारी मीटिंग को सेम लिंक से रिज्वाइन करो जल्दी से, फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन का पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बेटा दूसरा फीचर याद रखना जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल बन जाता है, वैसे हो सकता है बट थोड़ा सा टेक्निकल है। बेटा यहां पे सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो कैसा होगा? होमोजीनियस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट होगा? होमोजीनियस का मतलब है आइडेंटिकली सिमिलर। मतलब बेटा अगर आप कालका जी के डोमिनोज में पिज्जा खाने जा रहे हो और आप साउथ एक्स के डोमिनोज में पिज्जा खाने जा रहे हो, पैकेजिंग सेम होगी, कलर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ओरिगानो चिली फ्लेक्स की पैकेजिंग सेम होगी, टेस्ट सेम होगा, डो सेम होगा, जो डो बेस होता है ना। पॉइंट यह है कि इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। क्या है? आइडेंटिकली सिमिलर। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। बेटा मार्केट में उस प्रोडक्ट का कैसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अबे इसी की वजह से तो प्राइस कांस्टेंट होता है। आप समझो ना। अब कोई भी सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि बायर कहेगा मुझे तो सेम सब्स्टिट्यूट एट अ लेसर प्राइस मिल रहा है। तो क्योंकि सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस नेचर के हैं, तभी सबका प्राइस भी क्या होता है? सेम होता है। दैट्स व्हाई इस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होता है। तो पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, उसका इंपैक्ट होगा सिंगल बायर सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस। सेकंड, प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस। प्रोडक्ट कैसा होगा? मतलब आइडेंटिकली सिमिलर, यानी कि मार्केट में कैसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तभी प्राइस कांस्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट, बेटा इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना क्या है? बेटा अगर आज आद्विक को कालका जी में टमाटर की रेडी लगानी है तो क्या उसे बेटा लाइसेंस लेना पड़ेगा? परमिट्स लेने पड़ेंगे? अरे बम थोड़ी बना रहा है वो भाई। अगर मुझे आज डोमिनोज की फ्रेंचाइजी परचेज करनी है तो क्या कोई एंट्री एग्जिट में बैरियर है क्या? भाई पैसे दूंगा खरीद लूंगा। हाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कोई मना तो नहीं कर सकता, कोई रोक तो नहीं सकता ना। अगर मुझे आज टमाटर के बिजनेस नहीं करना, रेडी बंद करनी है, तो एग्जिट भी कैसा है? फ्री। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है यहां पे कोई बैरियर्स नहीं है, कोई बैरियर्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जिस भी मार्केट में एंट्री और एग्जिट फ्री होगी, आई रिपीट, जिस भी मार्केट में एंट्री और एग्जिट फ्री होगी, फर्म विल ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन। बेटा फर्म को हमेशा क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में उसे नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। अब देखो बेटा, बेटा मान लो आज आदमी कई दिमाग खराब हो गया, कह रहा भाई सीए वीए हो गया, बस पेपर वेपर दिए इसने, 2 महीने की छुट्टी पड़ती है बेटा रिजल्ट में। बेटा इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि कालका जी के जो लोग हैं ना वो सब्जी लेने बहुत दूर जा रहे थे, तो इसने डिसाइड करा कि 2 महीने
मैं मस्त एकदम सब्जी की रेडी लूंगा। ये बेटा आद्विक की सब्जी की रेडी है, ये हैंडल है और ये बेटा आद्विक है। इसने डिसाइड करा कि मैं जो है वेजिटेबल सेल करूंगा और मैं जो है कालका जी के घरों में जाके सर्विसेज दूंगा, होम डिलीवरी। लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा था, तो भाई मैं जो है घर जाके दे दूंगा। कालका जी में भाई मान लो 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक में मैं दूंगा। अभी इसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी है, अभी इसको पता नहीं है इस बिजनेस कैसे चलेगा। भाई ये आता है भाई, अपना गमछा वमछा बांधता है भाई, रेडी उठाता है और भाग जाता है भाई गलियों में, और आवाजें लगता है भाई लुट गया माल, लुट गया, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। इसकी आवाज में एकदम बढ़िया जान थी, तो लोग इससे काफी अट्रैक्ट हुए और इसका बिजनेस बेटा मस्त करके चल गया। सारे लोग इससे सब्जियां खरीदे पूरे कालका जी में, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। अब आदमी की एक बात बता, इनिशियली जब लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा तो वो तुझे एवरेज प्राइस से ज्यादा देने को रेडी होंगे। अगर बाहर 20 रुपए का है, तू 22 रुपए का बेचेगा तो तेरे को 2 रुपए का क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। बेटा ये प्रॉफिट तो ये वो प्रॉफिट है जो बाहर वाले लोगों से ज्यादा कमाएगा। बाहर 20 रुपए का था, ये 22 का बेचेगा। अब इसने भाई बहुत पैसा छापा, बहुत पैसा छापा, भाई ये अमीर बन गया सब्जी बेच के। मर्सिडीज से आता था, मर्सिडीज खड़ी करता था और गमछा बांध के रेडी ले लेता था अपनी। इतना पैसा छाप लिया इसने। बेटा जब ये अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा और इसकी मर्सिडीज के दोस्त देखेंगे तो वो बेटा अट्रैक्ट होंगे, वो कहेंगे यार ये तो मस्त अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बेटा इसको देखते हुए इसके दोस्तों ने सीए ड्रॉप करा और वो भी अपनी अपनी रेडी लेके कालका जी में आ गए। मतलब आद्विक जब अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा तो इस अबनॉर्मल प्रॉफिट से लोग अट्रैक्ट होंगे और मार्केट में क्या करेंगे, एंटर। और एंटर करना क्या है, अब आद्विक प्रॉब्लम क्या हुई ना, अब तेरी सेल्स डिवाइड हो गई। जो पहले तू चारों ब्लॉक खुद कर रहा था, अब हर एक ब्लॉक में एक सेलर है। सेल डिवाइड हो गई, कंपटीशन हो गया, तो बेटा प्राइस क्या करना पड़ेगा इन्हें, कम। और होगा क्या, अब जो इसका अबनॉर्मल प्रॉफिट है वो सब में डिवाइड होके अब क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आई बात। तो आद्विक ने शॉर्ट रन में तो क्या कमाया, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि एंट्री फ्री है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट से लोग अट्रैक्ट होंगे और मार्केट में एंटर होंगे, लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मान लो दूसरा केस, मान लो लोग एंटर हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं और मार्केट बहुत ओवर क्राउडेड हो गई। अब 4 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 10-10 सब्जी वाले खड़े हो गए। भाई अब तो सेल्स होंगी नहीं ना, तो अब इन लोगों को क्या होने लग जाएगा बेटा, लॉस। जैसे ही लॉस होगा तो जो नए बंदे एंटर हुए वो कहेंगे यार ये मार्केट तो बड़ी बेकार है, उसने पता नहीं कैसे मर्सिडीज ले ली, हमें तो साला लॉस हो रहा है। बेटा फिर लोग मार्केट से क्या करेंगे, और एग्जिट लेना भी क्या है। और जब लोग धीरे धीरे एग्जिट लेंगे, सेल्स बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लॉस से आपको क्या हो जाएगा। तो आप नोटिस करो, शॉर्ट रन में कुछ लोगों को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है आद्विक जैसे, कुछ लोगों को लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में एट द एंड क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये बात आप आज याद रखना, आगे दोबारा रिपीट होगी तब बताऊंगा नहीं। जिस भी मार्केट में एंट्री एग्जिट फ्री होगा, लॉन्ग रन में फर्म विल ऑलवेज अर्न। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, कुछ भी। लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल। 3 फीचर क्लियर है। जल्दी बताओ बेटा, पहले वाले में टाइम लग रहा है, बस बाकियों में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो। पहला पॉइंट क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस, आइडेंटिकली सिमिलर, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कैसे सब्स्टिट्यूट, एंट्री एग्जिट यहां पे कैसी होती है, फ्री, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 4, इस मार्केट में प्राइस क्या होते हैं, प्राइस होते हैं यूनिफॉर्म। प्राइस क्या होते हैं, आपको पता है ना बेटा, प्रोडक्ट होमोजीनियस है। जब प्रोडक्ट ही होमोजीनियस है तो भैया आप किस बेसिस पे अलग प्राइस चार्ज करोगे। जब सबका प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस भी सबको क्या रखना पड़ेगा। इसीलिए इस मार्केट में याद रखना, प्राइसेस कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। अब ये 5th पॉइंट थोड़ा हाइपोथेटिकल है, जिसकी वजह से इंपॉसिबल हो जाता है। ये कहता है इस मार्केट में बायर एंड सेलर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। बायर एंड सेलर को क्या होनी चाहिए बेटा, मैम आपको क्या टमाटर का प्राइस पता है, अभी नहीं पता। चलो मान लो किसी को पता है, मान लो आज भी कहेंगे सर मुझे पता है। बेटा तुझे अपने एरिया का पता होगा ना, क्या सारे पूरे इंडिया में जितने भी एरिया है जहां टमाटर मिलते हैं, हर एरिया का प्राइस पता होगा तुझे।
बायर और सेलर को क्या कभी परफेक्ट नॉलेज हो सकती है प्रोडक्ट की? चलो एक टाइम के लिए सेलर को तो हो भी जाए, क्या बायर को कभी परफेक्ट नॉलेज हो सकती है अबाउट द प्राइस, अबाउट द क्वालिटी? अबे तुमने तो खुद पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर, पढ़ा है ऐसा कुछ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? पढ़ा है लेट द बायर बिवेयर, भाई बायर खुद चेक करेगा क्वालिटी वॉलिटी, है ना? बायर को बेटा परफेक्ट नॉलेज हो ही नहीं सकती ना। हमेशा एक सिचुएशन ऐसी होगी कि सेलर को प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा है और बायर को प्रोडक्ट की नॉलेज कम है। जनरली उल्टा भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस है, बट परफेक्ट नॉलेज बायर सेलर दोनों को ऐसा जरूरी नहीं है, तभी तो इंपॉसिबल है। इसके अलावा बेटा याद रखना इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का क्या होता है? एब्सेंस। अब तुषार सेलिंग कॉस्ट से बेटा तू कुछ दिमाग में ना कुछ और मत समझ लियो, यहां पर इस चैप्टर में सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। क्या क्या कभी सब्जी वाले को मार्केटिंग करते हुए देखा है? एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा? होर्डिंग वोर्डिंग लगा रहे? तो इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का क्या होता है? एब्सेंस, होती ही नहीं है। और सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और लास्ट पॉइंट बेटा एक बात बताओ, यहां पे प्राइस क्या होते हैं? अब आपको थोड़ी पुरानी नॉलेज पे जाना पड़ेगा। आपको याद है मैंने इलास्टिसिटी के 5 टाइप पढ़ाए थे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, इलास्टिक, इनइलास्टिक। ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है फिर भी डिमांड सप्लाई हो रही है, क्या बोलते थे उसे? परफेक्टली इलास्टिक। कर्व कैसा बनता था बेटा? याद रखना इस मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, ईडी होता है इनफाइनाइट, और कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब मैंने पढ़ाया था ना मैंने तभी बोला था ये ऐसा कर्व हाइपोथेटिकली बनता है, क्योंकि भाई मार्केट ही हाइपोथेटिकल है, ये मार्केट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, तभी तो ये कर्व भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बस ये है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड चेंज होगी, हाइपोथेटिकल है। 7 पॉइंट याद रहेंगे। परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार रिपीट करें। पॉइंट नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस, आइडेंटिकली सिमिलर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एंट्री और एग्जिट कैसी होगी? और फ्री होने की वजह से लॉन्ग रन में क्या मिलेगा? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइजेस क्या होंगे? यूनिफॉर्म कांस्टेंट। बायर और सेलर को कैसी नॉलेज होगी? परफेक्ट नॉलेज, इम्पॉसिबल है। सेलिंग कॉस्ट होती है नहीं होती? एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। और डिमांड कर्व बनता है परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ईडी की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या ये सातों पॉइंट आपको समझ आए? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही चल रहा है? एकदम जल्दीबाजी तो नहीं है? एकदम सही चल रहा है? समझ आया? वेरी गुड। अगर आपको 7 पॉइंट समझ आ गए ना बेटा, तो आपको बाकी पॉइंट जो है वो बड़ा इजीली समझ आएंगे। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, एक पॉज लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आई होप आपको यहां तक क्लियर हो। अब आप, क्योंकि मैं पढ़ाता रहूंगा तो आपका थोड़ा ना फोकस हिल जाएगा, थोड़ा नोटिंग भी जरूरी है। अब आप एक फ्रेश पेज एकदम निकालना, पेज को ही स्टार्टिंग में ही सीधा हॉरिजॉन्टल कर लो और हेडिंग डाल लो यूनिट नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट की डेफिनेशन लिखना और ये सारी फॉर्म्स को नोट करना, पेज को हॉरिजॉन्टल करना, पूरा एक ही में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए स्टार्ट करिए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से स्टार्ट करेंगे फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से स्टार्ट करेंगे फटाफट। भाई मैं अभी बस बंद ही कर रहा हूँ, थोड़ी देर में हो गया बस। फर्स्ट वाला ज्यादा ज्यादा मोनोपोली कराऊंगा, सेकंड हाँ जा लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बेटा जल्दी नोट करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आप भी फटाफट से नोट करेंगे अभी के अभी। ठीक है, आई होप आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन तक के। हाँ, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? नहीं, लेकिन बेटा याद रखना एक मार्केट एग्जिस्ट करती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन का छोटा भाई, विच इज कॉल्ड प्योर कॉम्बिनेशन। अब प्योर कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऐसी मार्केट जिसमें स्टार्टिंग के 3 फीचर होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऐसी मार्केट को प्योर कॉम्पिटिशन बोलते हैं और प्रैक्टिकली ये मार्केट एग्जिस्ट कर सकती है। तो जो वेजिटेबल और मिल्क के आपको स्कूल में एग्जांपल दिए जा रहे थे ना, वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, वो क्या होता है? प्योर कंपटीशन होता है। तो बड़ा 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्योर कंपटीशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता।
तो ये 3 होते हैं, इनके अलावा कोई भी फीचर आया वो प्योर कंपटीशन का फीचर नहीं है। आद्विक समझ आया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा लिख लेना साइड में ऐसे बना के, इन तीनों को मिला के प्योर कंपटीशन बोलते हैं। इसी के साथ हमारा परफेक्ट कंपटीशन खत्म होता है। आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में बाकी के 3 कराऊंगा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली, और कुछ छोटे छोटे मिसलिनियस टॉपिक्स और है वो पढ़ाऊंगा, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। मेरे हिसाब से 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक मंडे वाली क्लास और एक वेंसडे वाली क्लास। 2 क्लास का मिला के चैप्टर जो है आपका निपट जाएगा, यूनिट नंबर 4। फिर हम अगला चैप्टर करेंगे शायद मे बी नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास कल 3 बजे सेम टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को कोई डाउट है? सर वेंसडे को छुट्टी है बेटा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल मैं मंडे की बात कर रहा हूं, मंडे को मिलते हैं 3 बजे। वेंसडे को जैसा भी होगा आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिंकी मैम अपडेट कर देगी ग्रुप पे। मंडे मिलते हैं 3 बजे। टाटा, बाय बाय। और प्रोडक्शन का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक होगा। ये वीक थोड़ा ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग होगा, फेस्टिव सीजन, तो नेक्स्ट वीक आपका प्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट है। प्लीज प्रिपेयर रहिएगा, मुझे बोलना मत बाद में सर आपने बताया नहीं। नेक्स्ट वीक कभी भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी प्रिपेयर रहना नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। कल इसको कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को।